जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि 5 इस तरह का फ्री जर्नल है, 5 इस तरह का फ्री जर्नल है जो कि कंप्लीटली फ्री है। साइड स्कोर 1.0 से लेके देख सकते हो, जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है साइड स्कोर 1.0 से लेके 1.5 तक है। और ये जो जितना भी जर्नल जर्नल में दिखाऊंगा यहाँ पे स्कोपोस का रहेगा और कंप्लीटली फ्री है। और आपका देख सकते हो कि और क्या, छोड़ो भूल गया। चलो अब स्क्रीन में जो दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बोल देता हूँ। ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 का लॉ के रिलेटेड बोल दिया हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो ऑलरेडी 5 जर्नल यहाँ पे मैं आपके फ्री जर्नल में डिटेल में दिया हूँ, यहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला जर्नल के बारे में, ठीक है। और टाइम कितना लगेगा, ठीक है, अभी दिखाऊंगा। अभी तो मैं खोल दिया हूँ, ठीक है। तो ये वाला पहला जर्नल है लेक्स पोर्टोस। देख सकते हो कि साइड स्कोर है 1.0 स्कोपोस का है। और यहाँ पे देख सकते हो कि स्कोपोस कवरेज जो है 2019 से लेके 2023 तक है। तो आज का टाइम हो गया आपका 2024। तो उसके लिए आप अपडेट चेक कर सकते हैं, कहाँ पे मिलेगा ना, साइट्स को ट्रैकर में देख सकते हो कि अभी 1.0 से बढ़ के अभी 1.3 हो गया है, समझ रहे हो कि नहीं। और देख सकते हो कि 5 जनवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया हुआ है। और 5 जनवरी 2024 आज का मतलब अभी का टाइम है। तो आप जिस टाइम में देख रहे हैं तो उसी हिसाब से आपका अपडेट यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये देखो 5 जनवरी 2024, ठीक है। अगर ये मई महीने का बाद मई 2024 के बाद यहाँ पे जून में अगर अपडेट नहीं हुआ है तो ये वाला जर्नल में मत डालिए, ठीक है। ये तो 2024 यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि 2024 के बाद वहां पे अपडेट आना चाहिए, ठीक है। नहीं तो इस तरह का जर्नल में मत डालिए। मैं जो बोला समझे कि नहीं। मैं बोला कि यहाँ पे 2023 का ये लिखा हुआ है और हम लोग आज का टाइम हो गया 2024 और यहाँ पे 5 जनवरी 2024 में अपडेट लिया है। तो इसका मतलब अभी इस चैनल में डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है स्कोपोस डेटाबेस में। लेकिन अगर ये वीडियो कोई अगर 5 महीने बाद आज आज का जो टाइम हो गया है, आज का टाइम हो गया जनवरी महीना, अगर कोई जून महीना में मेरा वीडियो देख रहा है, जून महीना 2024 में देख रहा है, तो उसको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे 2024 लिखा होना चाहिए। क्योंकि ये जो होता है स्कोपोस खुद मई महीने में साल में एक बार क्या करता है कि दे सकते हो कि मई महीने में वो अपडेट देता है। अगर जून महीने में देख रहे हो तो इसको ध्यान देना है कि ये 2024 लिखा होना चाहिए, ठीक है। और अभी का टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो सब्जेक्ट एरिया है लॉ का रिलेटेड है, लॉ का रिलेटेड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके बाद सोशल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, उसके बाद मैनेजमेंट मॉनिटरिंग, और उसके बाद पॉलिसी एंड लॉ के ऊपर है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो लगभग आप देख सकते हो ये एक तो मल्टी डिसिप्लिनरी है, जर्नल है। तो इसमें क्या कर सकते हो कि उसी हिसाब से आपका रिसर्च वर्क यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। पब्लिशर का नाम हो गया नेशनल यूनिवर्सिटी ओडिशा लॉ एकेडमी। और आप यहाँ आई साइन नंबर और क्या कर सकते हो कि ये साइन नंबर को यहाँ पे क्या कर सकते हो कि नोट डाउन कर सकते हो, ताकि बाद में जाके स्कोपस में खुद यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ई एस आई नंबर हो गया आपका 2617451X। तो इसको आप नोट में लिख लीजिए ताकि बाद में इस वीडियो को नहीं देखना पड़ेगा, आपका टाइम बचत रहेगा, बचत होगा। और जब आप इस नंबर को रखेंगे तो जब स्कोपस में डालोगे तभी जाके इस जर्नल के पास चले जाओगे। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं कहाँ पे वो लिखा हुआ है कि कितना टाइम और फिर मतलब उसका पैसा कितना लगता है। पैसा फ्री ही होता है। क्योंकि आज का जो 5 जर्नल है मैक्सिमम मेरा वीडियो में मैक्सिमम क्या 100 से 99% वाला मेरा वीडियो में फ्री वाला ही दिखाता हूँ। और देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे फ्री में। ये वाला पेज आ जाएगा उसका होम पेज। तो होम पेज में जाइए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन हुआ है कि ये जो जर्नल है डायमंड ओपन एक्सेस पॉलिसी के अंडर है। मतलब डायमंड ओपन एक्सेस पॉलिसी का मतलब ही होता है डज नॉट चार्ज पब्लिकेशन फी। तो यहाँ से अथर से कुछ चार्ज लेता नहीं है। अच्छे से मैं दिखा देता हूँ, हाईलाइट करके रखा हूँ, ठीक है। और क्या करेंगे और दिखाएंगे, देखो ये जो पब्लिकेशन जो पब्लिश होता है साल में 6 बार पब्लिश होता है, मतलब 6 टू इशू निकलता है। और उसी हिसाब से देख सकते हो कि जो लैंग्वेज ऑफ पब्लिकेशन होगा इंग्लिश में हो सकता है। और यूक्रेन का जो एब्स्ट्रैक्ट आर आल्सो पब्लिश्ड इन यूक्रेनियन, यूक्रेन का भाषा के हिसाब से उनका होता है। तो इंग्लिश के हिसाब से आप यहाँ सबमिट कर सकते हो अपना काम को, ठीक है। और आपको दिखाना है कितना टाइम है। तो टाइम देखने के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ। ये तो वही पैसा वाला है, देखो यहाँ पे मैं देखा उसका
आर्काइव में चले जाइए। इस तरह का मैं जनरली आपको दिखाता हूँ। अगर मेरा वीडियो कंटिन्यूस कोई देख रहा हो, जैसे कि पहला मैं जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो बनाया हूँ, अगर उस तरह का वीडियो यहाँ पे देखोगे तो क्या मैं बताया था कि करंट में चले जाइए, करंट इशू में चले जाइए। वहां पे कोई एक तो रिसर्च पेपर को क्लिक कीजिए। रिसर्च पेपर को क्लिक करके ये वाला टेक्स्ट वाला पीडीएफ खोलिए। अगर ये वाला पीडीएफ खोलोगे तो इस तरह का आएगा, ठीक है, वो ये वाला आएगा लेक्स पोर्टोस का। तो जो पहला वाला पेज होता है उसी में मैक्सिमम जर्नल में दिखा देता है कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। देख, लेकिन इस जर्नल में मैं जो दिखा रहा हूँ वहां पे नहीं लिखा रहता है। तो तभी आप क्या करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे मैं पहला वाला पेज दिखा दिया, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कब रिसीव हुआ है, कब एक्सेप्ट हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जर्नल में जाके फिर से पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ये जो बात यहाँ पे दिखा है, जैसे स्पीड और एक्सेप्टेंस रेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, इस जर्नल के बारे में, लेक्स पोर्टोस का, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और कई कोई जर्नल में फ्री जर्नल रहता है, वहां पे कुछ नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो वो आपको डिसीजन लेके जजमेंट लेना है। जैसे कि यहाँ पे कम्प्लीटली लिख दिया है स्पीड और एक्सेप्टेंस रेट क्या है। जैसे कि हो गया 14 डेज फ्रॉम सबमिशन टू द फर्स्ट डिसीजन। मतलब आप यहाँ पे जब पेपर सबमिट करोगे और पहला वाला डिसीजन होगा, जो एवरेज टाइम लगता है वो 14 डेज लगता है। ऐसा मतलब नहीं कि एवरेज का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा 14 डेज में ही आ जाएगा, कभी कभी 1 महीना में भी आता है, ठीक है। तो वो एक तो एवरेज वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद जो सबमिशन से फास्ट पोस्ट रिव्यू डिसीजन लेता है कि मतलब एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, वो हो गया 58 डेज, मतलब लगभग 2 महीना लगभग हो गया। तो आप पकड़ के चलो कि 3 महीने का टाइम के हिसाब से देख लो, उसी से पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर होगा एक्सेप्ट होगा कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेप्टेंस रेट 24% है। 24% है यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेट। उसी हिसाब से आप 24% का अच्छा परसेंटेज रेट होता है पेपर एक्सेप्ट होने का। ठीक है। तो ये वाला जर्नल का क्या कर सकते हैं कि आप नोट डाउन कर सकते हो, ISSN नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला वाला जर्नल हो गया। नेक्स्ट वाला जर्नल देखते हैं, जर्नल नंबर 2, ओस्लो लॉ रिव्यू, ठीक है, ओस्लो लॉ रिव्यू। इसका भी आप देख सकते हो कि साइड स्कोर कितना है, 1.0 है, 1.0 है। और यहाँ पे देख सकते हो जो स्कोपोस कवरेज है 2019 से लेके 2023 तक है। और 2023 का हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा कि 2024 में क्या हुआ है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे 5 जनवरी 2024 में साइट स्कोर ट्रैकर 2023 में यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये वाला जो चीज है। और यहाँ पे अपडेट लिया है 5 जनवरी 2024 में अपडेट दिया है। इसका मतलब अप टू मई महीने तक ये क्या है कि अप टू नहीं, मतलब ये मंथली अपडेट लेता है। तो जनवरी के महीना के हिसाब से ये अभी स्कोपस में है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप आज का टाइम के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे रिसर्च पेपर आप सबमिट कर सकते हो। और देख सकते हो कि ये उसका पब्लिशर का नाम है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ये आपका पेपर पब्लिश करता है। पेपर मिंट यहाँ पे नहीं निकलता है। 23873299 उसका ESIN नंबर है। इसको आप क्या कर सकते हो कि पेपर पेन में नोट करके रखिए, तो बाद में इसको आपका काम आएगा जब पेपर सबमिट करोगे। तो मैं अब दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कम्प्लीटली फ्री है। तो ये जो दोनों लिंक सेम ही है। तो यहाँ वाला जो पहला वाला है इसको क्लिक कीजिए तो ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे एक ठो लिखा होगा इन्फो, ठीक है, ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। ये वाला देखो परमिशन में था, ठीक है। ये देखो ओस्लो लॉ रिव्यू इज स्कॉलरली जर्नल विद ओपन एक्सेस, ऑल जर्नल कंटेंट इज पब्लिश्ड ऑनलाइन विद इमीडिएट एक्सेस, नो देयर आर नो ऑथर पब्लिकेशन चार्जेस और सबमिशन फी। तो पब्लिकेशन चार्जेस के लिए यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये वाला कहाँ पे आएगा, तो आपको जाना पड़ेगा परमिशन के पास। परमिशन कहाँ पे है, यहाँ पे है शायद, हाँ, फॉर ऑथर्स में चले जाइए, फॉर ऑथर्स में चले जाइए ये वाला। तो यहाँ पे परमिशन को क्लिक करोगे तो आपका मिल जाएगा कि ये कम्प्लीटली फ्री लिखा हुआ है, देयर आर नो ऑथर पब्लिकेशन चार्जेस और सबमिशन भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। इस जर्नल में मैं भी जाके ढूंढा कितना टाइम लगता है, तो उसका रिसर्च पेपर भी मैं जाके देखा। तो ये एक मतलब एक पेपर को मैं खोल के रखा हूँ, उसका आर्काइव भी जाइए, आर्काइव में एक पेपर को क्लिक कीजिए, ओपन एक्सेस जर्नल है तो मिल जाएगा। तो पहला वाला पेज में यहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है कब मतलब एक्सेप्ट और ये मतलब ये सबमिशन कब हुआ था, रिसीव कब हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, कब पब्लिश हुआ था, इसके बीच मतलब इसके बारे में देखो। ये जो इस जर्नल का जो पेपर निकला है उसका पहला पेज फ्रंट पेज में भी रहता है, इस जर्नल में नहीं दिया है, तो इससे हम लोग को पता नहीं चलता है। लेकिन ये वाला जो जर्नल है ये कम्प्लीटली फ्री है। यहाँ पे आप सोच सकते हो कि बिना पैसा का अगर
रिसर्च पेपर पब्लिश करना है तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो इसको क्या कर सकते हो कि नोट डाउन कर सकते हो, ये ASIN नंबर लिख दो जो कि है 23873299। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा वाला जर्नल। तीसरा वाला हम लोग जर्नल देखेंगे स्टडीज इन सोशल जस्टिस। उसका साइड स्कोर देख सकते हो कि 1.0 है, और जो देख सकते हो 2009 से लेके 2023 तक उसका स्कोपस कवरेज है। तो आज का टाइम हो गया 2024, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एज यूजुअल, साला क्या खतरनाक बढ़ गया 1.0 से लेके 1.7। कभी कभी इतना बढ़ जाता है, कैसे होता है पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा है, 1.7 साइड स्कोर है। तो साइड स्कोर ट्रैकर के हिसाब से 2024 5 जनवरी में अभी इसका साइड स्कोर हो गया 1.7, जो कि 1.0 से बढ़ के 1.7 हो गया है। तो ये 5 जनवरी 2024 मतलब ये अभी भी स्कोपस में कंटिन्यू है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। तो रिसर्च एरिया देख सकते हो कि लॉ है, जेंडर स्टडीज है, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड अगर आपका काम है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। तो इसको मैं भी दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा होता है कि ये कम्प्लीटली फ्री है, और उसका टाइम के बारे में भी देखेंगे कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे अबाउट द जर्नल में चले जाइए। अबाउट द जर्नल के जाने के बाद वाला पेज उसका खुलेगा। ठीक है, स्टडीज इन सोशल जस्टिस। तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे एक तो लिखा है, यहीं पे कहीं पे लिखा, हाँ ये देखो, कंट्रीब्यूशन टू स्टडीज इन सोशल जस्टिस आर पब्लिश्ड विदाउट कॉस्ट टू द ऑथर और रीडर। तो विदाउट APC वाला है, तो यहाँ पे चार्जेस कुछ नहीं लगेगा। और यहाँ पे मतलब ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर रिसर्च आर्टिकल है तो 8000 वर्ड में होना चाहिए, रिव्यू ऐसे है तो 6000 वर्ड के अंदर होना चाहिए, डिस्पैच है तो 4000 वार्ड में होना चाहिए, क्रिएटिव इंटरवेंशन, बुक रिव्यू इस तरह का लिखा हुआ है कि कितना वार्ड में होना चाहिए अगर यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट करते हो। तो उसका अभी ऑथर गाइडलाइन में चले जाइए इस जर्नल का, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना पेपर सबमिट कर सकते हो। इसका मैं क्या किया है कि आर्काइव में चला गया था, आर्काइव के जाने के बाद ये ओपन एक्सेस जर्नल है। तो इसका मैं वो इस सोशल स्टडीज इन सोशल जस्टिस मतलब उसका एक तो रिसर्च पेपर खोला। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि पहला पेज में कब रिसीव हुआ था, कब असेट हुआ था, उसका इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन ये कम्प्लीटली फ्री है, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और डिटेल में जानने के लिए ये क्या कर सकते हो कि जो अबाउट द जर्नल में होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे ना, ये वाला देखे, जैसे कि स्पीड और एक्सेप्टेंस रेट लिखा हुआ है, उसी हिसाब से ये वाला जर्नल में भी क्या कर सकते हो कि ये वाला जर्नल में भी जाके यहाँ पे डिटेल में हर एक पेज को पढ़िए। तो आपको अगर मिल जाएगा तो अच्छा है, मुझे भी बताइए कमेंट सेक्शन में आपको अगर मिल रहा है कि नहीं। मुझे तो नहीं मिला है, फिर भी मैं इतना जर्नल ढूंढ रहा हूँ ना, तो लगभग ये 5 जर्नल ढूंढने के लिए मैं लगभग 300 से 400 जर्नल के ऊपर जाके ये 5 जर्नल ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर ये वाला अभी जर्नल आपको बता दिया कि ये कम्प्लीटली फ्री है, अभी दिखा भी दिया कहाँ पे लिखा था, अगर उसका टाइम कितना, स्पीड कितना, मतलब एक्सेप्टेंस रेट कितना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इसका डिटेल में पढ़ सकते हो, इस जर्नल को जाके पढ़ सकते हो। अगर वहां पे मिल जाएगा तो मुझे ही बताना, ठीक है। तो स्टडीज इन सोशल जस्टिस को आप क्या कर सकते हो कि अपना ISN नंबर को नोट डाउन कर सकते हो, 19114788। ठीक है, और चलते 4 नंबर वाला जर्नल में, 3 नंबर वाला जर्नल खत्म हो गया। 4 नंबर वाला जर्नल 1 महीने में पब्लिश होता है, अभी मैं दिखा दूंगा वो वाला टाइम अभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो हो गया जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज। अभी देख सकते हो बहुत पुराना है, 1983, उसके बाद 85, 1996 से अभी कंटिन्यू चल रहा है, 2023 2023 तक कंटिन्यू चल रहा है। साइड स्कोर 1.2 है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का पब्लिशर हाउस है। ISSN नंबर हो गया, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। अभी से बता देता हूँ, दिखा दूंगा कहाँ पे लिखा हुआ है। तो 00472530 उसका ISN नंबर है, और ये SN नंबर 15375366 है। तो ये SN नंबर और ISN नंबर का नोट डाउन कर सकते हो, ताकि बाद में जाके आप क्या कर सकते हो, खुद स्कोपस से जाके आप सर्च कर सकते हो। अभी उसका साइड स्कोर खतरनाक बढ़ गया है, 1.2 से हो गया अभी 1.6। खतरनाक बढ़ता है रे। ठीक है, 5 जनवरी 2024, क्योंकि अभी 1.6 है ना, अगले साल बढ़ के हो जाएगा, पता नहीं 1.2 पॉइंट भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। लेकिन ये अभी इस तरह का बढ़ रहा है, मतलब आगे जाकर 2.5 भी हो जाएगा, तो उस टाइम में पब्लिश करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। अपना अपना काम अगर रिसर्च वर्क ठीक रहेगा तो पब्लिश होगा, कभी भी पब्लिश हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। 5 जनवरी 2024 में अपडेट लिया है, मतलब ये जर्नल डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं ये 4 नंबर वाला जर्नल को। गूगल सर्च में जाइए और देखो ये वाला जो आ गया पहला लिंक, और दूसरा लिंक में साइंडू वाला लिंक में जाइए। ठीक है, ये जो साइंडू है ये जेन्युइन वाला है, साइंडू पोलैंड का पब्लिशर है। तो यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो कि
क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। ये वाला पेज आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्री है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे देखो रिजेक्शन रेट 80% है, मतलब 20% उसका एक्सेप्टेंस रेट है ये वाला जर्नल में। और देख सकते हो कि साल में 2 बार ही सबमिट कर सकते हो, 2 इशू यहाँ पे पब्लिश होता है। और उसको थोड़ा ये साइन नंबर यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 23927054 23927054। अरे भाई ये तो अलग ही दिखा रहा है। ठीक है, 004725301537 यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो का है, 1.35। तो ये वाला जो लिंक दिखाया था अलग दिखा ये वाला, तो पहला वाला लिंक का काम कर रहा है, ये दूसरा वाला नहीं। सेम जर्नल है लेकिन अलग अलग आपका देख सकते हो कि आईएसएन नंबर है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वाला जर्नल काम कर रहा है कि नहीं। मैंने ये वाला साइंडवे का अच्छा पब्लिशर है, इस हिसाब से मैं इसको पकड़ लिया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ साइंडवे का जो है वो उसका अभी मतलब है कि नहीं। ये वाला जर्नल फ्री है, अभी दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग इंडेक्सिंग देख लेंगे कि एससीआई में और स्कोपस में है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू सबमिट अगर क्लिक करोगे, साइंडवे पब्लिशर पोलैंड का है वो, और मतलब अच्छा पब्लिशर हाउस है। आर्टिकल प्रोसेसिंग पर चार्ज यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि टू पब्लिश इन द जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज इश्यूज ऑथर आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एन आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज। एपीसी यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। और इंडेक्सिंग में चले जाते हैं और देख लेते हैं कि ये स्कोपस में है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो बाइडू स्कॉलर्स यू डीओजे ना, स्कोपस में नहीं है। ठीक है, ये जो जर्नल में अभी दिखाया साइंडू का ये वाला जर्नल स्कोपस में नहीं है, फ्री में पब्लिश होता है। और इसलिए उसका टाइम भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे रिसीव हुआ था सितंबर 1 2023 में, और अक्टूबर 1 2023 में क्या हो गया था, यहाँ पे पब्लिश हो गया था। 1 महीने में आपका पेपर पब्लिश हो गया था। दूसरा वाला भी मैं दिखा देता हूँ, वहां पे भी वही सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा ओरिजिनल वाला। ठीक है, यहाँ पे 2 कंफ्यूजन हम लोग हुए। और हम लोग को कैसे पता चला, आईएसएन नंबर कंपेयर करके हम लोग को पता चला कि ये वाला जर्नल स्कोपस से हम लोग जो यहाँ से निकले गूगल सर्च किए, यहाँ से अभी करके मैं गूगल सर्च किया ना आपके लिए। ठीक है, उससे हम लोग को ये 2 वाला लिंक मिला, 2 लिंक मिला। तो 2 लिंक से ये वाला स्कोपस में नहीं है, और लेकिन फ्री वाला है, आपको यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। और सबमिशन टाइम में 1 महीने में पेपर पब्लिश हो जाएगा, मतलब दिखा रहा है वो जो। हम लोग को ये वाला लिंक पे जाना पड़ेगा। ये ज्यादा जल्दी जल्दी में हर दिन मुझे लगभग 150-200 जर्नल, आज जैसे 300 जर्नल के ऊपर मैं सर्च किया हूँ आप ये वीडियो बनाने के लिए। हर दिन करने में अभी थोड़ा थोड़ा स्कीप हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग के अभी नजर में आ गया, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट लगा। तो इस तरह का डाउट अपना माइंड में रखिए अगर जब भी जर्नल सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्या सिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि जर्नल में कैसे सर्च करना है। वही चीज है, आपको सीखना पड़ेगा कि जर्नल कैसे। एक बार सीख लिए, प्रोसेस सीख लिए, जो लॉ के स्टूडेंट है यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहा होगा, एक बार प्रोसेस सीख लिए तो अभी खुद क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च खुद कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस सीखना चाहिए, सबसे वही इंपॉर्टेंट है। तभी इसको हम लोग देखते हैं अबाउट में जाके, अबाउट जेएलएस। यहाँ पे देख सकते हो आप एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग जो होता है वही वहां पे दिखा देता है कि देखो ये क्लारिवेट एनालिटिक्स का है, जैसे कि सोशल साइंस साइटेशन है, वेब ऑफ साइंस भी है, और आपका स्कोपस का भी लिखा होगा कहीं पे। ये देखो एल्सेवियर का स्कोपस का भी है यहाँ पे। तो ये वाला जो जर्नल है, जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज, आपका स्कोपस ये सही एससीआई दोनों का है। ठीक है, हम लोग को अभी देखना है, क्या देखना है, हम लोग को देखना है कहाँ पे लिखा होगा फ्री है या पैसा है, हमको देखना पड़ेगा। देख सकते हो कि साइड स्कोर 1.2 है, इम्पैक्ट फैक्टर 1.0 है, और पैसा कहाँ पे है उसको ढूंढना पड़ेगा अभी। तो जर्नल ऑफ लीगल स्टडीज इंटरनेशनल एकेडमिक डेवलप इंक्लूड सबमिशन एक्सटेंडेड आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन द जर्नल फाउंडेड इन 1972। बहुत पुराना वाला जर्नल है, आज का हिसाब से देख लोगे तो 52 ईयर का हो गया है अभी ये जर्नल। ठीक है, कॉन्टैक्ट सबमिट ए मैन्युस्क्रिप्ट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर ऑथर में चले जाते, शायद वहां पे लिखा होगा
manuscript prepare submitting after acceptance, footnote, statement और policy। तो अब अभी आपको क्या चीज करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं पहले से दिखा दिया ना डायरेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लीटली फ्री है, वहां पे लिखा है कम्प्लीटली फ्री है। अगर इस तरह का टाइम लगता है तो इस तरह का आपको सर्च करना पड़ेगा, एक एक पेज में जाके ढूंढना पड़ेगा कि मतलब कहाँ पे ये फ्री है कि नहीं, पब्लिकेशन के लिए चार्जेस लेता है कि नहीं, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। आफ्टर एक्सेप्टेंस के लिए गाइडलाइन लिखा हुआ है किस तरह का होगा, ठीक है। नीचे चलते, ये तो मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखना है, रेफरेंस कैसे लिखना है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, फुटनोट टेबल्स के बारे में लिखा हुआ है, करेक्टिंग एसिस रिटर्नर इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। ऑथर्स राइट ऑब्टेनिंग परमिशन, अभी अगर इस तरह का सर्च करते रहूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो 5 जनरल से एक जनरल मेरे से भूल गया हो गया अभी, ठीक है, तो मुझे माफ कर देना। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, authors are responsible for obtaining permission from copyright holder to use copyright material in articles published in University of Chicago Journal and for paying any associate fees. All permission grants must be submitted when requested by the editor. Usually your manuscript is accepted for publication। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जर्नल मेरे से मिस्टेक हो गया है, उसके लिए आपका टाइम बर्बाद होगा, लेकिन आपको प्रोसेस इस तरह का ही है। कोई भी जर्नल में जाओ, मुझे देखना है कि मुझे फ्री जर्नल ऑन पेड में डालना है, तो इस तरह का आपको एक सिंगल बाय सिंगल पेज को पढ़ के करना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर वाला जर्नल में चलते, 4 नंबर वाला जर्नल को कैंसिल कर दीजिए, और ये जर्नल वाला कम्प्लीटली फ्री है। मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो फिर से टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है PLS क्वार्टरली रिव्यूज एक्सेप्ट सबमिशन एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, कभी भी एक्सेप्ट करेगा एक साल के अंदर। देयर आर नो सबमिशन चार्जेस, नो प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन चार्जेस। तो यहाँ पे APC चार्जेस नहीं हो लिखा हुआ है, हाईलाइट भी कर दिया। देखो हम लोग ये देखते PSL क्वार्टरली, तो PSL क्वार्टरली हम लोग देख सकते हो कि स्कोपस कवरेज 2018 से लेकर 2023 तक है। आज का टाइम हो गया 2024, तो हम लोग चेक एक बार कर लेते हैं। 5 जनवरी 2024 में ये अपडेट लिया है, मतलब ये स्कोपस में इंक्लूडेड है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। 1.4 से बढ़ के अभी कितना हो गया, 1.5 हो गया। तो इसको आप अगर आप पेपर सबमिट करना चाहते हो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सब्जेक्ट एरिया हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, लॉ के रिलेटेड है, ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, पता चल रहा है अभी। जनरल बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स का रिलेटेड है। तो तीनों चीज लॉ, इकोनॉमिक्स, मतलब लॉ और बिजनेस के रिलेटेड ही है, ठीक है। इकोनॉमी या सिविल है उसका जो है पब्लिशर हाउस का नाम है, और ISN नंबर देख सकते हो कि 20373635 और 20373643 उसका ESN नंबर है। तो इसको बार बार चेक करिए हर बार, जैसे लास्ट टाइम हम लोग कर रहे थे पकड़ के, मतलब हम गलत से में जो साइंडू का जो लगा के रखा था वहां पे हम लोग को मिल गया था। तो उस तरह का आप क्या कर सकते हो कि चेक कर सकते हो। तो ये वाला PLS क्वार्टरली है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अबाउट द जर्नल में चले जाएंगे, ये वाला खोलने दीजिए। उसके बाद ये पीयर रिव्यू प्रोसेस लिखा हुआ है, तो अबाउट द जर्नल में आपको पता चलेगा पीयर रिव्यू प्रोसेस के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अबाउट द जर्नल ये वाला पेज आ गया, तो यहाँ पे पीयर रिव्यू प्रोसेस में जाइए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम्प्लीटली फ्री है। और टाइमिंग के बारे में उस तरह का आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च पेपर जाके आर्काइव से जाइए, आर्काइव से जाने के बाद ये वाला आर्काइव से जाइए, आर्काइव से जाने के बाद कोई भी एक तो इशू निकालिए, ठीक है। हर महीने पब्लिश करता है क्या, नहीं नहीं, 2023 में देख सकते हो 1 2 3, और एक बार देख लेते हैं। 2023 में 1 2 3, 2022 में 1 2 3 4, ठीक है। साल में 4 तो इशू निकलता है, ठीक है। हम लोग कोई भी एक तो इशू में चलते हैं, सितंबर वाला इशू में चलते हैं। अगर वहां पे देख सकते हैं कि उसका रिसर्च पेपर PDF में जाएंगे, देखेंगे कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा कितना टाइम लगता है। अगर वहां से भी अगर हम लोग को टाइम नहीं मिला तो पूरा जो आपका जो जर्नल में अभी दिखा रहा हूँ आपको पेज बाय पेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं
खोलता हूँ ये वाला पीडीएफ को। अब ये लोड होगा। देखो फार्मेसी के रिलेटेड अभी मैं ऑलरेडी जर्नल यहाँ पे पब्लिश किया हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहां पे भी मिल सकता है। ये कम्प्लीटली जो 10 जर्नल है पूरा फ्री वाला है, ठीक है। आज का वीडियो में मेरा गलती स्टार्ट है, ये पहली बार मेरा गलती वहां पे अभी हुआ, ठीक है, हो जाता है। मेरा खुद का भी पर्सनल काम रहता है ना। जितना नॉलेज है मैं आपको दे दूंगा, मतलब मेरे से जितना हो पाएगा। अगर मेरे से हेल्प आपको कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं कितना हेल्प करता हूँ, फिर भी अगर हेल्प लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इस तरह का टाइम वेस्ट करना पड़ता है रिसर्च में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका पहला वाला पेज आ गया, ठीक है। सितंबर 2023 में उसका एक्सेप्ट हुआ था। पहला वाला पेज में भी देख सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कितना टाइम लगा है। वही चीज होता है, कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी नहीं लिखा रहता है। जैसे ये वाला साइंड वाला में दिखाया ना, ये वाला अगर इसका पेपर में जाके देखोगे, आर्काइव में जाके, वहां पे डेट एक्सेप्ट कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, इस तरह का लिखा रहता है। लेकिन ये वाला अभी जो खोले यहाँ पे नहीं लिखा होता है। तो आप क्या कर सकते हो, वही मतलब प्रोसीजर है कि आप ये वेबसाइट में जाइए और डिटेल में पढ़िए, लाइन बाय लाइन, कहीं पे लिखा होगा टाइम। लेकिन फ्री का जर्नल है ये, कंफर्म मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है। यही वाला तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, कौन सा जर्नल फ्री है कौन सा वाला फ्री नहीं, यही वाला भी इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलता है। ये वाला मिलते मिलते बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय जगन्नाथ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम उड़ीसा, बाय।